मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल आप लोगों के ही आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुरूप है। हर घर में शिक्षित और बेरोजगार युवक बैठे हुए हैं। सबको नौकरी की तलाश है, नौकरी की चिंता है, नौकरी की परेशानी है। नौकरी में बाधाएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। क्या उसका उपाय है? नौकरी कैसे लगती है? किन ग्रहों की किस स्थिति में कैसे नौकरी प्राप्त होती है? हम आज हमारा मेन विषय यही है। तो आज का शीर्षक है नौकरी, बाधा और उपाय। नौकरी, बाधा और उपाय, जॉब ऑब्स्टेकल्स एंड सॉल्यूशंस। नीचे देखिए केपी लग्न आमनिक कस्प चार्ट दिया हुआ। ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्न और कस्प दोनों चार्ट आप समझ सकते हैं। इसी तरह से सुविधाजनक मैं बनाता हूँ। क्योंकि किसी की कुंडली नहीं है, उदाहरण के लिए है, तो हम इसी को बनाते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों, आपसे एक अनुरोध अभी है कि वीडियो जो भी है, बहुत लंबा वीडियो पहले बनाता था, लेकिन अब आपके डिमांड के अनुसार औसत दर्जे का वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए आदि से अंत तक, क्योंकि इसमें हम नौकरी की क्या ग्रह स्थिति होती है, नौकरी कैसे लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्या बाधा है, क्या परेशानियां हैं, क्या उपाय हैं, सब पर विस्तार से हम जब चर्चा करेंगे तो जो पोर्शन आप स्किप कर दोगे या भगा दोगे वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए और मित्रों को शेयर करिए। अपनी कमेंट भी दीजिए जो आपकी आवश्यकता हो। आइए आज हम अब आते हैं मूल टॉपिक पर। ये देखिए, लग्न से लेकर के 12वें भाव की एक कुंडली है। नौकरी, नौकरी एक ऐसा विषय है, आपसे हमने और भी वीडियो में बताया था कि कुंडली का 6वां भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 6वें भाव से तो नौकरी देखा ही जाता है, जिसमें आज हम चर्चा कर। धन संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 6वां महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट केस हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, चुनाव में देखना हो, हार जीत हो, टिकट लेना हो, सब 6वें भाव का महत्व। तो नौकरी के लिए, नौकरी एक तो होती है टेम्परेरी और संविदा पर। तो हम उस नौकरी की बात नहीं करते तो लगती है छूट। हम उस नौकरी की बात करने जा रहे हैं कि जो अस्थाई हो, पक्की हो, सरकारी हो या गैर सरकारी, लेकिन परमानेंट हो। नौकरी के लिए प्रमुख और सहायक भाव और उसके विरोधी भावों को जानना बड़ा जरूरी है, और हर कार्य के लिए, हर घटना के। तो नौकरी का प्रमुख भाव है 6वां। 6वां स्थान कुंडली का ये स्थान है। ये 6वां देखिए यहाँ, और ये प्रमुख भाव है। इसके सहायक भाव हैं द्वितीय अर्थात धन। नौकरी आप करोगे तो धन की आवश्यकता, धन मिलेगा। 10वां स्थान है ये शासन का, प्रशासन का, अधिकारी का, राज्य पक्ष का, हर चीज़ का है 10वां। और 11वें स्थान के बिना इच्छा पूर्ति नहीं। तो 2, 6, 10 और 11 अर्थात प्रमुख भाव है 6 और सहायक भाव हैं 2, 10 और 11। ये इन्हीं 6, 2, 10, 11 इन्हीं भावों को अगर हम समझ गए, इन्हीं भावों को कायदे से विचार करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना हम समझ गए, तो हम अच्छे भविष्यवक्ता हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। तो मित्रों, इसके महत्व को समझिए। इसके विरोधी भाव होते हैं। हर चीज़ का जो प्रमुख और सहायक है
उनको विरोधी भावों को जाने बिना आप परेशान होगे, बाधा आएगी और समझ में नहीं आएगा क्या। तो विरोधी भाव हमने पहले बताया है कि जो प्रमुख और सहायक भाव हैं इनका 12वां भाव। तो 12वां मन 6 का 12वां हुआ 5, 2 का 12वां हुआ 1, 10 का 12वां हुआ 9, 11 का 12वां तो 10 हुआ, लेकिन 10 भाव नौकरी और भौतिक कार्यों के लिए विरोधी नहीं है। तो 5, 1, 9 हुआ और कुंडली का 8वां भाव ये और 12वां भाव, 5वां 1 और 9, लेकिन इसको आप जानते हो ये भी बाधा पहुंचाता। तो 5, 1, 9, 8 और 12 ये विरोधी भाव है। अब आते हैं हम मूल अपने तथ्य पर। ये देखते हैं कि नौकरी आपके भाग्य में है कि नहीं। देखिए, किसी चीज को 2 पहलू होते हैं, एक तो प्रारब्ध में और भाग्य में जो आप लेके आए हो वही मिलेगा, और दूसरा मिलेगा तो कब मिलेगा, वो कालखंड आना चाहिए, उस समय आना चाहिए। तो इसके लिए छठे के सब लाड को देखा, छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी, उसको कस्पल सब लाड कह लीजिए, कस्पल सब स्टार लाड कह लीजिए, और हिंदी में छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, और उसमें कह लीजिए अंग्रेजी में सिक्स हाउस का कस्पल सब स्टार लाड। तो छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर ये प्रमुख और सहायक भाव में से 6, 10, 2 और 11 में से किन्हीं भावों का, 6, 10, 2, 11 में से किसी एक भी भाव का कार्य है तो नौकरी का योग है आपके जीवन में। और किसी का भी कार्य नहीं है किसी रूप में अपने द्वारा, नक्षत्र के द्वारा, तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये पक्का हो गया। अब इसको जन्म कुंडली से, प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हो। तो प्रश्न कुंडली में वक्री ग्रह का महत्व होता है, तो उस पर चर्चा होती है। मतलब छठे का सब लाड अगर वक्री हो या वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो सारी परिस्थितियां बनते हुए 6, 10, 2, 11 का सिग्निफिकेटर है, कार्जेस है, तब भी नौकरी नहीं मिलती, वो बाधक पक्ष है। अब आते हैं हम समय पर कि नौकरी कब मिलेगी। अब नौकरी मिलने के लिए दशा स्वामी को देखना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किस प्रत्यंतर तक देख करके फिर गोचर से हम टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि नौकरी कब लगेगी। ये तो हो गया। अगर महादशा स्वामी 6, 2, 10 इन भावों का कार्जेश है, सबल कार्जेश है, मैंने नक्षत्र के मान, और उसका ओम नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है तो नौकरी मिलेगी। मान लीजिए उसमें कोई गड़बड़ी है, 6, 10, 2, 11 में से कोई भाव आ रहा है, तो महादशा में अंतरदशा को देखिए, उस अंतरदशा में, उस ग्रह की अंतरदशा में तो नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन जिस भी अंतरदशा में 6, 10, 2, 11 ये सबल रूप से आए हों और उप नक्षत्र स्वामी ग्रह का सपोर्ट कर रहा हो, कई बार हमने बताया, तो उसी समय नौकरी लगेगी। अब यहाँ एक विषय और देखना है कि नौकरी भाग्य में भी है और दशानाथ भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अस्थाई और पक्की नौकरी तभी मिलेगी जब एक कंडीशन और हो। एक कंडीशन वह है कि अगर महादशा स्वामी बुध है, बुध स्वयं है, या वो बुध के नक्षत्र में है और 5, 1, 9, 8, 12 भावों को बता रहा है, कम ही बतावे। 5, 1, 9, 8, 12 तो विरोधी भाव तो बता सकते हैं, बताएंगे, उसका उपाय है अंतरदशा प्रत्यंतर को देख के या उपाय करेंगे। लेकिन अगर बुध है स्वयं महादशा स्वामी या बुध के नक्षत्र में महादशा स्वामी बैठा है तो अस्थाई और पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध द्वि स्वभाव ग्रह होता है, कन्या और मिथुन दोनों राशियां द्वि स्वभाव की हैं, और बुध में बचकानापन होता है, स्वभाव ही ऐसा है कि वो स्थिरता नहीं प्रदान करता, अस्थिर स्वभाव,
चंचल होता। तो ये कंडीशन है कि एक तो महादशा स्वामी बुध या बुध के नक्षत्र में न हो, 6, 10, 2, 11 में से इन भावों का कार्य हो, सबल कार्य हो, तो इस महादशा में नौकरी लगेगी। और छोटा कालखंड अंतरदशा प्रत्यंतर निकालना हो तो जिन ग्रहों में 6, 10, 2, 11 आए हों उनका उपनक्षत्र स्वामी से सपोर्ट कर रहा, उस दशा में नौकरी लग जाएगी, पक्की लग जाएगी। लेकिन महादशा स्वामी अगर बुध से रिलेटेड है और बुध के नक्षत्र में है तो पक्की नौकरी नहीं लगेगी। और नौकरी में 6, 10, 2, 11 आया है, लेकिन 5, 1, 9, 8, 12 भी पर्याप्त मात्रा में आए हैं तो लगती है, लगते लगते पर्चा लीक हो गया, डेट टल गया, वहाँ विज्ञप्ति ही नहीं निकली, 5-6 साल बीत गए, नौकरी नहीं। ये बाधा और परेशानी है। इन बाधाओं और परेशानियों को भी दूर करने का उपाय है। और उपाय तो शास्त्रीय विधि भी है, पूजा, जप, दान, उपासना ये है, लेकिन हम रत्नों के प्रयोग पर बल देते हैं क्योंकि रत्न बहुत ही अनुभूत है, अनुभव सिद्ध है। और सही तरीके से अगर रत्नों का प्रयोग कर लिया जाए तो निश्चित सफलता मिल जाती है, बाधाएं कट जाती। तो मित्रों, महादशा स्वामी में, जिस महादशा स्वामी में अगर 2, 6, 10, 11 भाव सबल रूप से आए हों और उसका उपनक्षत्र स्वामी सहयोग कर रहा है तो महादशा स्वामी का रत्न धारण के लिए, रत्न कैसे धारण किया जाए ये हमने विस्तार से बताया है। और अगर महादशा स्वामी कमज़ोर हो कुछ तो उससे संबंधित उसकी ज्योति में, दृष्टि में, राशि में, नक्षत्र में, उपनक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो उससे रिलेटिव उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण कर लीजिए। और धातु और अंगुली और अंगूठी ये सब हमने विस्तार, उस रत्न को धारण कर लेंगे तो निश्चित ही बाधाएं, असफलता और परेशानियां कट जाएंगी और आपको नौकरी के संबंध में सफलता मिलेगी, अच्छे समाचार मिलेंगे। तो हमें आशा है कि आप वीडियो पूरी तरह से समझ गए हैं और इसको 1 बार 2 बार बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो इसके नियम समझ में आ जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट बताता हूँ और आपके समझ में निश्चित आता है। बहुत से लोग इसका कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिखते भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 2-3 दिन बाद कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।